नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एनपीए बोर्ड एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। सबसे पहले इसकी हम लोग जो समरी है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट आपके लॉन्ग, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उनके आंसर को भी हम लोग करेंगे। आपको आंसर तभी समझ में आएगा जब आपको जो समरी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समरी देखते हैं भाई। द सरमन एट बनारस इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध, अगर आपने गौतम बुद्ध की कहानी के बारे में भी पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी समझ में आने वाली है, क्योंकि वो कह रहा है कि उनके उपदेशों पर आधारित है जो कि उन्होंने बनारस में दिए थे। इट शोज हाउ बुद्धा हेल्प्ड पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, सफरिंग एंड डेथ। उन्होंने लोगों को कैसे बताया है तो वो सब बताया गया है यहाँ पे। The story centers on Kisa Gautami, a young woman whose only son has died. एक इसमें लेडी कैरेक्टर है किसा गौतमी, जिसके बेटे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। She is full of grief and believes that some medicine can bring her child back to life. और इससे जो है उसको काफी ज्यादा शोक होता है, काफी ज्यादा दुख पहुंचता है, और उसको कुछ ऐसा विश्वास होता है कि शायद जो है इवन उसका बेटा जो है मर चुका है, लेकिन अगर वो दवाई वगैरह कराए तो हो सकता है कि उसका बेटा जो है पुनः जीवित हो जाए। इन हर मैडनेस एंड सॉरो शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर अ क्यूर। People finally advise her to meet the Buddha. फाइनली लोग जो है लास्ट में बता देते हैं कि भाई उसकी परेशानी लोगों से देखी नहीं जाती, तो उसे एडवाइस दे देते हैं कि आप जो है भगवान बुद्ध से मिल लीजिए, हो सकता है कि वो आपके बेटे को सही कर दें, उसको जो है जीवित कर दें। When she reaches Buddha, he listens to her and asks her to bring a mustard seed from a house where no one has ever died. और इस पे जो है वो गौतम बुद्ध के पास जाती है, तो गौतम बुद्ध जी उसे एक रास्ता बताते हैं कि आपको ऐसे घर से जहां कोई भी ना मरा हो, जिसके यहाँ किसी की भी डेथ ना हुई हो, वहां से आपको जो है कुछ सरसों के दाने ले आने, मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आने। Kisa Gautami goes to every home in the village, but in each house she finds that someone has lost a loved one. At last, she understands that death is universal truth and no one can escape it. वो जो है ऐसा करने की ट्राई करती है, वो कई घरों में जाती है, कई गांव में जाती है, लेकिन वो पाती है कि किसी न किसी ने अपने परिवार के मेंबर को खो दिया है, मतलब उसके परिवार में भी किसी न किसी मेंबर की डेथ हुई है। लास्ट में वो थक जाती है, तब उसे समझ में आ जाता है क्या, दैट डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, कि जो मृत्यु है वही संसार का सत्य है, वही संसार का नियम है। एंड नो वन कैन एस्केप इट, और इससे कोई भी नहीं बच सकता है, क्योंकि ये जरूरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। She returns to Buddha and accepts the truth. वो वापस आ जाती है भगवान बुद्ध के पास में, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है, फिर वो जो है उसे एक्सेप्ट कर लेती है। Buddha then teaches her that life is full of suffering, desire and attachment cause pain, and peace comes from letting go of selfish sorrow and accepting reality. तब वो बताते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या क्या रीजन है। सफरिंग, जो लाइफ है वो फुल है, किससे भरी हुई है, सफरिंग, कष्टों से, डिजायर, इच्छाओं से, अटैचमेंट कॉज पेन। इसी का कारण है कि हमें ऐसे मौके पे दर्द होता है, दिक्कत का
सामना करना पड़ता है। Thus the lesson teaches us that nothing in this world, इसका कंक्लूजन, इसका सार, इसका अर्थ, इसका मतलब बताता है कि क्या बताता है? That nothing in this world, इस संसार में कुछ नहीं है, इज परमानेंट, परमानेंट कोई कुछ नहीं है इस संसार में। एंड दैट विजडम एंड कंपैशन हेल्प अस ओवरकम ग्रीफ। विजडम वो हमारी बुद्धि है जो कि इस ग्रीफ, गम से हमें बाहर लाने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए हमें सहायता कर सकती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया। भाई डिड किस्सा गौतमी गो टू बुद्धा? इजिली आप आंसर कर सकते हो कि जो किस्सा गौतमी है वो भगवान बुद्ध के पास क्यों जाती है। बिकॉज शी हैज ओनली वन सन एंड ही डाइड, वो मर जाता है, सॉरी ही डाइज, वह मर जाता है, इसलिए उसको बचाने के लिए शी गोज टू बुद्धा। चलिए देखते हैं। किस्सा गौतमी लॉस्ट हर ओनली सन, क्योंकि उसका एक ही पुत्र था। शी हैड ओनली वन सन एंड शी बिकम्स डीपली सैड एंड हेल्पलेस, बहुत ज्यादा वो परेशान, बहुत ज्यादा वो दुखी होती है। शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू एवरीवन, वह मरे हुए अपने बेटे को हर किसी के पास, हर डॉक्टर के पास ले जाती है, जो है बैक टू लाइफ करने के लिए, जिंदा करने के लिए। आस्किंग फॉर मेडिसिन, समवन एडवाइस हर टू गो टू बुद्धा, कोई कह देता है कि आप महात्मा बुद्ध के पास जाइए। हु वाज नोन फॉर हिज विजडम एंड कंपैशन, शी बिलीव्ड दैट बुद्धा कुड ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, और उसको विश्वास होता है कि बहुत लोगों ने उसको जो रिकमेंड किया है, तो कहीं न कहीं इनके पास वो पावर, वो शक्ति, वो क्षमता होगी जिसके कारण वो जो है अपने बेटे को पुनः पा सकती है, मतलब उसकी लाइफ जो है उसको मिल सकती है। आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट टास्क डिड बुद्धा गिव टू किस्सा गौतमी? सब जानते हैं when her son dies, then she goes to Buddha. Then Buddha asks to bring a handful mustard from anyone. किसी के यहाँ से कहते हैं कि जाओ आप जो है एक मुट्ठी भर हमें सरसों के दाने या सरसों ला के दीजिए, बट वो शर्त भी एक रखते हैं कि जिसके यहाँ कोई ना मरा हो। आइए देखते हैं आंसर को। बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड, जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, कोई ना मरा हो। सी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, या कह सकते हो सी वेंट फ्रॉम हाउस टू एवरीवन, what does not found that death had touched every family, हर घर में कोई न कोई जो है गुजर गया है। She understood at last, she gets understand that death is universal truth and returned with a changed heart, और इसी के साथ में उसका हृदय परिवर्तित भी हो जाता है क्योंकि वह जान जाती है। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए कि इस चैप्टर का सार क्या है, या लास्ट में किस्सा गौतमी को क्या समझ में आता है, वो क्या समझ पाती है कि इस संसार का क्या नियम है, क्या उसे समझ में आता है। तो उसे यही समझ में आता है कि डेथ जो है वो इस संसार में अनिवार्य है, जो आया है उसको जाना है, कोई भी इससे नहीं बच सकता है। इसलिए हमें किसी के डेथ पर बहुत अधिक जो है शोक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए। व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न? देखो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। किस्सा गौतमी लर्न दैट डेथ इज अ नेचुरल एंड अनअवॉइडेबल ट्रूथ, एवरीवन मस्ट फेस इट वन डे, हर किसी को एक दिन इसका सामना करना ही है। शी रियलाइज्ड that her sorrow was not unique and that others also suffered. लास्ट में उसको समझ में भी आ जाता है, जब वो हर व्यक्ति के घर जाती है, पूछती है, तो सब बोल देते हैं भैया हाँ किसी का बेटा मरा है, किसी की बेटी मरी है, किसी के अंकल मरे हैं, तो किसी के यहाँ कोई मरा है।
तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये तो ऐसी चीज है जिससे जो है हमें सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई इससे सामना कर रहा है। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्ड हर एक्सेप्ट रियलिटी एंड फाइंड पीस एंड विजडम थ्रू बुद्धा टीचिंग, और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द सेंटर मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? जो समझ लो कंक्लूजन है वही इसका सेंटर मैसेज है। द स्टोरी टीच द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिटैचमेंट। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, फुल ऑफ sorrow and loss, but peace comes when we understand the truth of life. Buddha's sermon shows that grief can be overcome through wisdom, compassion and self-control. तो जो है इस छोटी सी वीडियो में हमने इस चैप्टर को कवर किया है। इसमें ना कि सिर्फ आपकी समरी जो है बहुत ही अच्छी हुई है, बल्कि इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आए, ऑब्जेक्टिव टाइप के बने या और भी किसी तरीके से, तो आई थिंक अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है, समरी समझ में आ गई है और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, तो मेरे ख्याल से कि आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।